वेलकम टू नाइन अल्टीमेट। तो अभी हमारे साथ प्रिंस चौहान सर है जो कि 64 बीपीएससी में संस्कृत ऑप्शनल से सप्लाई इंस्पेक्टर के पद पे चयनित हुए हैं। तो सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद, थैंक यू। सर आप इसमें चयनित हुए हैं, कैसा आपको फील हो रहा है? अरे बहुत अच्छा फील हुआ, काफ़ी समय से स्ट्रगल कर रहे थे और अल्टीमेटली जब सफलता मिलती है तो अपने माँ बाप के साथ हमें भी खुशी मिलती है, तो काफ़ी अच्छा फील कर रहे हैं। नए लोग जो मतलब तैयारी कर रहे हैं तो उसको सबसे पहले प्री के लिए आप बताइए क्या करें नए लोग? प्री के लिए सबसे पहले ये होना चाहिए, आपका जो भी सिलेबस में मेंशन है चीज़ें उसे पूरा अच्छी तरह से आप पढ़ लीजिए, जितने भी, चाहे वो हिस्ट्री हो। ये है कि आप यदि कोई भी सिलेबस पढ़ रहे हैं, कोई भी आप एग्जाम को क्वालिफाई करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर आप देखिए कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें मेंशन है। आप देखेंगे सिलेबस में बहुत सारी चीज़ें मेंशन है, उसके साथ साथ आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को भी देखिए। अच्छा। उससे आपको पता चलेगा किन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन दोनों से निष्कर्ष निकालकर आपको एक दिशा मिल जाएगी क्या चीज़ पढ़नी है और क्या चीज़ नहीं पढ़नी है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बीपीएससी की बात करता हूँ तो बीपीएससी में साइंस ज़्यादा पूछा जाता है, तो साइंस पर आपको फोकस करना है। पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पर ज़्यादा फोकस करना है। इकोनॉमी से इक्का दुक्का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। करंट अफेयर्स पर ध्यान देना है ना। तो यहाँ पर हमें देख कर चलना है कि सिलेबस और पिछले साल के क्वेश्चन पेपर और उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। जैसे प्रीलिम्स में स्पेसिफिक रूप से मैं बात बताऊँ तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव आते हैं और बीपीएससी में सबसे विशेषता रहती है ई ऑप्शंस नेगेटिव मार्किंग से भी खतरनाक रहता है। तो वहाँ पर आप देखें ई ऑप्शंस को कैसे डील करना है हमें, है ना। उसकी प्रैक्टिस लगाइए। क्वेश्चन पेपर के सेट आते हैं, वहाँ पर आप प्रैक्टिस सेट आते हैं, वहाँ पर लगाइए, है ना। और पिछले साल के क्वेश्चन पेपर प्रीलिम्स में जो घटना चक्र आते हैं उन्हें काफ़ी अच्छी तरह से पढ़िए। आप देखेंगे क्वेश्चन रिपीट होते हैं ना। जो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर आएंगे, यदि 150 क्वेश्चन बनने हैं, लगभग 80-90 क्वेश्चन तो पिछले साल के ही आ जाते हैं। तो यदि आप उन पिछले साल के क्वेश्चन पर, घटना चक्र पर काफ़ी अच्छी तरह से मेहनत पकड़ बनवाएंगे और प्लस करंट अफेयर्स अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे, तो स्वाभाविक है प्रीलिम्स आपका कभी भी नहीं रुकेगा। और दूसरी बात यह है कि जब तक आपका कोई भी कंसेप्ट क्लियर ना हो, आगे नहीं बढ़ना है। चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, कुछ भी हो, एक्स वाई जेड, जब तक तैयार नहीं हो आगे नहीं बढ़ना। ये नहीं है कि पीछे छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आपने ऑप्शनल संस्कृत लिया, क्यों आखिर संस्कृत लिया आप ऑप्शनल? तो संस्कृत के साथ सबसे बड़ी विशेषता ये है, इसका सिलेबस बहुत कम है। और दूसरी सबसे बड़ी विशेषता ये है, सबसे ज़्यादा अंकदायी सब्जेक्ट है। मैंने यहाँ पर मात्र 2 से 3 महीना प्रिपरेशन किया संस्कृत का और मेरे नंबर जो आए 190 नंबर आए हैं 300 में से। अच्छा। जो काफ़ी अच्छे नंबर हैं बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको संस्कृत ऑप्शनल लेना है तो 2 से 3 महीने के अंदर मैं गारंटी से बोलता हूँ कि आप सीख जाएंगे। मैं खुद संस्कृत ऑप्शनल को भी पढ़ाता हूँ, मैं जीएस भी पढ़ाता हूँ और संस्कृत ऑप्शनल पढ़ाता हूँ यूपीएससी, यूपीपीसीएस और बिहार पीसीएस के लिए। संस्कृत के साथ एक हवा बना रखा है कि संस्कृत बहुत ही टफ लैंग्वेज है, बहुत ही भारी विषय है, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। जब तक आपने किसी सब्जेक्ट को पढ़ा नहीं है तो आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि ये भारी या आसान है? जब आप उस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तब आपको फील होगा कि संस्कृत बहुत ही आसान सब्जेक्ट है ना, और काफ़ी अंकदायी सब्जेक्ट है और भगवान की भाषा है, देव भाषा है, आशीर्वाद तो मिलना ही है, स्वाभाविक है। तो सिलेक्शन तो कन्फर्म है संस्कृत लेने के साथ। अच्छा सर, मेंस की आंसर राइटिंग कैसे लोग शुरू करें, या प्री के साथ साथ मेंस का तैयारी बीपीएससी के लिए ज़रूरी रहेगा या फिर प्री या मेंस अलग अलग? देखिए, तैयारी के दौरान प्री मेंस इंटरव्यू अलग अलग नहीं होता है। जब आपका यदि 3 स्टेज है प्री मेंस इंटरव्यू, आपका मेन फोकस मेंस पे होना चाहिए। मेंस ही वो पिलर है जो आपको प्रीलिम्स भी निकलवाएगा और आपका इंटरव्यू भी निकलवाएगा। जब थोड़ा मेंस के लिए बुक से प्रिंस सर से मैं शुरुआत से ही मिला हूँ, तो इनका जो है पढ़ाई को लेकर बहुत ही ज़्यादा रुचि थी। और सबसे बड़ी बात है कि ये पढ़े इतने अच्छे से, जैसे अभी इन्होंने बताया कि कॉन्सेप्ट हर चीज़ का क्लियर होना चाहिए तभी आगे जाना चाहिए। तो इन्होंने एक नहीं, मतलब कि उसमें एक रिसर्च भी करा जिस चीज़ में इनको प्रॉब्लम रही है। तो जैसे मान लीजिए कि मॉडर्न हिस्ट्री लोग स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, बिपिन चंद्रा पढ़ते हैं, मान लीजिए बिपिन चंद्रा में जो है कॉन्सेप्ट इनका क्लियर नहीं हुआ तो इन्होंने BL ग्रोवर उठाई। तो मतलब इनका ये बिल्कुल, इन्होंने, मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात बताई है स्टूडेंट को कि अगर जब तक आपका किसी भी चीज़ में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो बेहतर है कि आप पहले उसको क्लियर करें और आगे बढ़ें। और प्रिंस सर में मैंने देखा था शुरू से बहुत ज़्यादा रुचि थी और इन चीज़ों को उन्होंने, मतलब बुक्स में तो मतलब ये सोचिए कि जो अच्छी बुक्स आती थी, और कुछ हमारा भी ये भी रहता है साथ साथ कि हम अपने स्टूडेंट्स को जो है नई नई बुक से अवगत करवाएं। जैसे आज क्या आ रहा है, कल क्या आ रहा है। अब जैसे मान लीजिए कि अभी बिहार DLP आया हुआ है एक, दृष्टि कोचिंग का, बहुत ही अच्छा चल रहा है। 8 बुकलेट का सेट है। तो जो स्टूडेंट है, जैसे मान लीजिए कि जिनके पास कम टाइम पीरियड है, जो
जॉब करते हैं उसके साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो भी बहुत अच्छा सेट है। और प्रिंस सर ने जो बताया है कि क्वेश्चन बैंक जो है बीपीएससी का वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को नहीं देखेंगे तब तक आप ये चीज़ को मतलब ध्यान में नहीं ला सकते कि बीपीएससी में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और एक खास बात, जैसा कि अगर आपने मोस्टली एग्जाम देखे होंगे उसमें 4 ऑप्शन होते हैं, लेकिन अगर आप बीपीएससी पे फोकस करेंगे तो उसमें 5 ऑप्शन होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन वाली चीज़ है। तो इन चीज़ों को जो है अभी जो प्रिंस सर ने आप सबको बताया कि ऐसे ऐसे चलना है, एक स्ट्रेटेजी के हिसाब से चलना है। बुक्स तो मार्केट में बहुत हैं, लेकिन जो अच्छी बुक्स हैं वो अगर पता चले और उसके हिसाब से अगर पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बुक्स, मेरा कहने का मतलब है कि आप 10 बुकों को एक एक बार मत पढ़ें, आप बुकों को पढ़नी है, एक बुक को 10 बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा फायदा मिलेगा। जैसा कि जो अभी बताया ही था कि कॉन्सेप्ट उससे क्लियर होता है। तो जब ये आते थे दुकान पे तो कैसा लगता था आपको? या कौन कौन सा बुक लेते नहीं, थे? देखो हर स्टूडेंट का आने का मतलब ये रहता है, पता रहता है कि कौन स्टूडेंट कितनी दिलचस्पी ले रहा है पढ़ाई में। जैसे इनका हमेशा एक जिज्ञासा रहा करती थी कि आज क्या नया आया, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ नहीं है, क्योंकि इन्होंने कई चीज़ें देखी। देखो बुक जो होती है ना, सारी ऑथेंटिक बुक नहीं होती हैं, कई चीज़ें होती हैं आदमी बुक्स पढ़ के भी मिस्टेक कर देता है। तो बेहतर यही होता है, अब इन्होंने इतनी रुचि है कि इन्होंने कई बार बुक्स देख कर ही बताया कि ये बुक्स आप स्टूडेंट को ना बताएं, क्योंकि इसमें कई तरह की मिस्टेक्स हैं। अब जैसे इन्होंने घटना चक्र बताया, बहुत ही ऑथेंटिक मटेरियल है, उसमें मिस्टेक बहुत कम रहती है। तो ये चीज़ें जो हैं बहुत जो है यूज़फुल है। अगर स्टूडेंट इनकी जो स्ट्रेटेजी को अगर अपना लेता है मेरे हिसाब से, तो बहुत जल्दी सक्सेस हो सकता है और बीपीएससी को क्लियर बहुत अच्छे से कर सकता है। और ये बीपीएससी जो एग्ज़ाम है उसके लिए एनसीईआरटी भी ज़रूरी है क्या? क्या रहा है आपका इस पे? देखिए एनसीईआरटी कोई ये मैं नहीं बोलूँगा कि एक रामबाण है कि आप एनसीईआरटी पढ़नी ही ज़रूरी है। मेन चीज़ वही है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। आप किसी भी बुक से कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं, आप बिपिन चंद्रा से कर सकते हैं, बीएल ग्लोबर से कर सकते हैं, किसी से भी कर लीजिए। लेकिन पर्टिकुलर अगर मैं बोलूँ कि एनसीईआरटी के संबंध में, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी 11th और 12th की वेस्ट एनसीईआरटी आप उसे ले सकते हैं। और जो हिस्ट्री के संबंध में बात होती है तो हिस्ट्री में ना पुरानी ओल्ड एनसीईआरटी ज़्यादा सुटेबल्स होती हैं। तो ये नहीं बोल सकते जिस व्यक्ति ने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी उसका सिलेक्शन नहीं होगा, ये बात बिल्कुल गलत है। लेकिन हाँ, यदि आपके एनसीईआरटी के द्वारा कंसेप्ट क्लियर हो गए तो आप बुक मत पढ़िए। अल्टीमेटली आपका मेन गोल क्या है? कंसेप्ट क्लियर होना। आप किसी से भी कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल अगर यदि मैं बुक लिस्ट की बात करूं, मैं किन बुक को फॉलो किया, मैंने हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्रा को फॉलो किया था। बिपिन चंद्रा को, वाली जो बिपिन चंद्रा है ये? हाँ नहीं, 12th वाली, ये भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष रहता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी हाँ, वाली, दिल्ली यूनिवर्सिटी वाली, हाँ वो वाली, उसे फॉलो किया था। और मेंस के पर्सपेक्टिव से भी उसमें हेल्प मिला। और इसके साथ साथ मुझे यहाँ पर ज्योग्राफी में 11th और 12th की एनसीईआरटी मैंने बताया अभी, वो भी यूज़फुल रही। और प्लस पॉलिटी में लक्ष्मीकांत, इसके अलावा तो लक्ष्मीकांत सबसे बेस्ट बुक है। और इकोनॉमी में पीसीएस के लिए इतना ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो मैं पर्सनली समझता हूँ। एक लूसेंट से भी आप काम चला सकते हैं, है ना, इकोनॉमी वाले पोर्शन के लिए। उसमें जो मेन मेंस में भी इकोनॉमी का कोई योगदान नहीं? मेंस में जो इकोनॉमी वो अप्लाइड इकोनॉमी आती है, योजना वगैरह, हाँ योजना, करंट, हाँ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, है ना, सर्विस सेक्टर और ह्यूमन डेवलपमेंट, है ना, ये सब चीज़ें आती हैं। तो वो चीज़ें आप एक किसी भी एनसीईआरटी से, 11th क्लास की एनसीईआरटी आती है इकोनॉमी की, हाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अर्थव्यवस्था का विकास, वो बहुत बेस्ट एनसीईआरटी है यहाँ पर बीपीएससी मेंस के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर बीपीएससी का जो मेंस होता है उसका हिस्ट्री वाला सिलेबस बहुत ही डिफाइन है। क्या है उसमें, कुछ कला पूछता है, पाल कला, है ना, मौर्य कला, वहाँ से क्वेश्चंस आ जाता है, पटना कला। और इसके साथ ही यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का योगदान, सविना वज्ञा में, असहयोग आंदोलन में, हाँ जयप्रकाश जेपी का योगदान, कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन है, अगर वो क्वेश्चन क्लियर कर ले तो वहाँ पे आपका आसान हो जाए। तो मेंस यहाँ पर हिस्ट्री के लिए बिहार में बिल्कुल अलग है। ज्योग्राफी में यदि आप प्रीलिम्स आपका तैयार है ज्योग्राफी वाला, तो सेम आप मेंस के भी क्वेश्चंस वहाँ पर कर लोगे, कोई अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं। पॉलिटी में यहाँ पर लक्ष्मीकांत की बुक काफ़ी अच्छी हो जाती है, उसे आप अच्छी तरह से करेंगे। उसके अप्लाइड क्वेश्चन पर आप ध्यान दीजिए। जैसे भाई एक आया क्वेश्चन, राज्यपाल एक रबर स्टैम्प की तरह काम करता है, ऐसे जो अप्लाइड क्वेश्चन होते हैं वो वहाँ पर आपको अपनी दृष्टि को खोलना पड़ेगा, एक मीन्स का अप्रोच लानी पड़ेगी प्रीलिम्स के स्थान पर। और इसी तरह से यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बिहार पीसीएस में। यदि आपको 72 नंबर में 72 नंबर मिल गए तो आपका ऑप्शनल अच्छा हो गया, तो इसका मतलब आपका सिलेक्शन हो गया। ऐसा कि आपको पता है यूट्यूब वगैरह पर आजकल बहुत लोग पढ़ते हैं, तो यूट्यूब क्या सही है या बुक का सहारा ही सही है? आजकल क्या करना चाहिए लोगों को, कितनी देर समय देना चाहिए यूट्यूब पे? देखिए मैं फिर वही बात बोलूँगा, कंसेप्ट क्लियर होना। अगर बुक से क्लियर नहीं हो रहा, यूट्यूब पर जाओ, यूट्यूब से कंसेप्ट क्लियर कर लो। अगर वहाँ से क्लियर नहीं हुआ तो अपने टीचर्स के पास जाओ,
कुल मिलाकर लास्ट बात है कि अपना concept कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और जो व्यक्ति सेल्फ स्टडी करते हैं उनके लिए तो यूट्यूब मैं समझता हूँ आज के समय टेक्नोलॉजी के युग में बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा ऑथेंटिक पर्सन कौन है। जी। हमें फॉर एग्जांपल हमारे भी यूट्यूब चैनल है, मैं भी टीच बैंक के थ्रू पढ़ाता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम का और मेरे यूट्यूब चैनल का क्या नाम है, एक बार अपना यूट्यूब चैनल का नाम बता दीजिए दर्शकों को। तक्षशिला ज्ञान यूट्यूब चैनल है, और टेलीग्राम का लिंक भी मैं आपको, और यूट्यूब का लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देना, है ना, जिससे बच्चों को हेल्प मिले और भटके ना। यहाँ पे 1.5 लाख रुपए की कोचिंग है, और वो मात्र करते हैं कंसेप्ट क्लियर करवाते हैं। कंसेप्ट कोई भी क्लियर करवा सकता है, 5,000 में भी करवा सकता है, 1.5 लाख में भी करवा सकता है। जर्नी यहाँ के बाद स्टार्ट होती है। आंसर राइटिंग कैसे होती है, कैसे इंट्रोडक्शन लिखा जाता है, कैसे मेन बॉडी लिखी जाती है, कैसे कंक्लूजन लिखा जाता है। बच्चों को ये भी नहीं पता होगा कि हर सब्जेक्ट का आंसर राइटिंग अलग तरीके से होती है। किसी दिन आप मौका मिले तो आप में यहाँ पर आना, राइटिंग का एक प्रारूप बताऊंगा, कैसे हिस्ट्री की आंसर राइटिंग होती है, कैसे मेन बॉडी होती है, कैसे आपकी ज्योग्राफी में आंसर राइटिंग होती है, कैसे आपकी पॉलिटी में होती है, कैसे इथिक्स में होते हैं। इथिक्स में तो बिहार में नहीं है, लेकिन यूपीएससी में तो है, यूपी बीसीएस में है। अच्छा, कौन सा अटेम्प्ट था आपका बीपीएससी का? बीपीएससी में मेरा ये तीसरा अटेम्प्ट था। इससे पहले मतलब 60 से 62 भी मैंने दिया था, उसमें भी मैं मेंस तक पहुंचा था, और उसमें कुछ नंबर से मेरा नहीं हुआ था। 63 में भी मेरे साथ ऐसे ही हुआ, और 64 में मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ। अच्छा, बताया कि हिस्ट्री जो है बीपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बीपीएससी के लिए हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो एक जो है, मैं इधर बुक भी आपको दिखाऊंगा। अच्छा, इधर दिखाइए। हाँ, ये सब है आपका मटेरियल? ये सारा मटेरियल है जो अच्छा। कि ये बीपीएससी डीएलपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे भारत का इतिहास हो गया, मान लीजिए, ये मैं आपको दिखाऊंगा। ये 8 बुकलेट का सेट है, इसमें प्री प्लस मेंस दोनों ही यूज़फुल रहेंगी, और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा इसका हिस्ट्री का पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़, जैसे सर ने भी बताया कि हिस्ट्री के साथ साइंस में अगर आप स्पीडी को पढ़ेंगे, मैं ज़्यादा नहीं बोलता, एक फैक्चुअल है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी, क्योंकि साइंस का पोर्शन बीपीएससी में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो साइंस जो है मैं चाहूँगा कि स्पीडी से पढ़ें, और साथ ही साथ जैसे कि एक जीके तो हर स्टूडेंट के पास होगी, जैसे मोस्टली लोग लूसेंट वगैरह रखते हैं, लेकिन अगर ये केबीसी पब्लिकेशन का जीके एक आया हुआ है, ये फुली अप टू डेट है, और इसमें मटेरियल है, और बिहार बेस कुछ ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। साथ ही साथ अगर हम बिहार स्पेशल की बात करें, बिहार स्पेशल में आज की डेट में क्राउन बहुत अच्छा बढ़िया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है ये। और सबसे बड़ी बात है कि ये लेटेस्ट एडिशन आया है 2021 का। अब बात करी जाए कि ऑब्जेक्टिव में अगर बिहार की प्रैक्टिस करनी है तो वो कैसे करें, वो मुझे लगता है कि मैक्सिमम जो है स्टूडेंट जानते होंगे कि बीपीएससी के लिए जो है एक मात्र विकल्प है इम्तियाज अहमद। ये ऑब्जेक्टिव भी है और एक डिस्क्रिप्टिव भी है, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि अगर प्री की तैयारी कर रहे हो तो क्राउन बहुत अच्छी है, डिस्क्रिप्टिव जो है इसकी मेंस में ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। और साथ ही अभी सर ने जैसे बताया है कि क्वेश्चन बैंक, अगर हमें प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन बैंक देखने हैं तो वो केबीसी पब्लिकेशन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हिंदी और इंग्लिश में दोनों आता है। ऐसे ही साथ में जो क्राउन है, ये क्राउन भी हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले भी जो परेशान हैं, मतलब उनके लिए भी एक अच्छा विकल्प है। इंग्लिश मीडियम का है मटेरियल आपके पास? इंग्लिश मीडियम में हमारे पास हर तरह का मटेरियल है, जैसे कि आप देखेंगे प्रीवियस ईयर पेपर हो गया, बिहार स्पेशल हो गया, कुछ बुक्स जो हैं अच्छी हैं लेकिन इंग्लिश मीडियम में नहीं आती, जैसे इम्तियाज अहमद हो गया, लेकिन इसके विकल्प हैं कि आप क्राउन पढ़ सकते हैं। और ऐसे ही प्रीवियस ईयर पेपर के साथ ये है, जो कि सर ने बताया, प्रीवियस ईयर पेपर जीके और अच्छे से पढ़ें, हिस्ट्री का बहुत अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अच्छे से ध्यान दें, विज्ञान पे ध्यान दें, और बिहार स्पेशल पे ध्यान दें। बिहार में मैंने मेंस के लिए ना केवीसी जो नैनो वाली बुक आती है ना, वो मैंने प्रेफर की थी, जो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था शुरुआत में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें पिछले साल के क्वेश्चन पेपर भी रहते हैं और सोल्व भी रहता है। केवीसी नैनो जो मेंस के लिए आती है वो भी बहुत अच्छी बुक है। चलिए ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। हमारे साथ प्रिंस सर थे और ये बबलू भाई थे, जिसकी बुक की शॉप है। तो बाकी आप सब लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।